Hello everyone. Hello everyone. My name is Shivraj Singh Khurana, doing my MBBS from GMC Amritsar, your most hated और loved मेडिकोलॉजी. आपको आपकी मर्जी है क्या करना है, मुझे लव करना है, हेट करना है. एंड आई विल स्टार्ट विद वीडियो अगेन टेलिंग आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड टेल यू हाउ टू राइट इन योर एग्जाम्स. आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी भी मिल रही है एंड मोर ओवर यू विल नो हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम्स. बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर में लिखना कैसे है. दिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. यू नो कि कैसे हमने हेडिंग्स बनानी है, कैसे हमने आगे थ्योरी लिखनी है, कैसे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है एंड ऑल. ओके, ताकि आपकी नॉलेज वेस्ट ना हो. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. पिछली वीडियो वाज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड मेनिंजेस. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज उस वीडियो को देख के आओ. ये वीडियो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वीडियो में आपको ज्यादा रट्टे मारने पड़ेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर में ना आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सा न्यूक्लियस है, कौन कौन सा कॉलम है, जिससे ये मेरा ट्रैक्ट शुरू हो रहा है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल बेस है, दैट इज स्पाइनल ट्रैक्ट. आपको भी पता है स्पाइनल ट्रैक्ट आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. और स्पाइनल ट्रैक्ट कहां से शुरू होते हैं, कौन से न्यूक्लियस से, कौन से कॉलम से, वो सारा कुछ आपको आज पता लगेगा इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो चाहिए एक्सटर्नल फीचर्स वाली. ठीक है, चलो. सो द पर्सन यू आर बिकमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सन यू हैव बीन. अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, इसलिए थॉट भी लेके आता हूं ताकि आप एक फुल फ्लेज, एक कंप्लीट ह्यूमन बन पाओ, ना कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो. बट आपको मैंने कितने स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप पेपर पे बिल्कुल एंड जब में आते हैं तभी पढ़ना स्टार्ट करते हो, एंड दैट्स वेरी बैड थिंग. बिकॉज आपने एक फ्यूचर में एक लाइव पेशेंट्स में डील करना है, और कुछ ना कुछ नॉलेज हमेशा जो आप पढ़ते हो काम आनी ही आनी है. कभी भी हमारी नॉलेज इज नेवर एवर एवर वेस्टेड. So the person you are becoming is more better than person you have been. आप जो पहले गलतियां करते थे, अगर आप नहीं कर रहे हो, now you are at the right track. अगर आप पहले इतने काइंड नहीं थे, हम्बल नहीं थे, अगर अब बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, मतलब कि हमेशा हमें दिन बाय दिन इंप्रूव होना होता है इन बेसिस ऑफ आर कुछ भी. चाहे आप मेहनत कर रहे हो उसमें भी इंप्रूव होना है, चाहे आप काइंडनेस हम्बलनेस की तरफ जा रहे हो वो भी इंप्रूव होना है. मतलब हर एस्पेक्ट में हमें ट्राई करना है कि आप इंप्रूव हो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. चलो, सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, हु आर न्यू टू दिस वीडियो आई वांट टू टेल कि जो मेरा ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन के जो आउटसाइड है दैट इज माई ग्रे मैटर. ये ब्रेन है, ठीक है. ब्रेन के जो मेरा आउटसाइड है दैट इज ग्रे मैटर एंड इनसाइड इज माई वाइट मैटर. बट स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे उल्टा है. स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, मेरा आउट इज माई वाइट मैटर एंड इनर इज माई ग्रे मैटर. इनर इज माई ग्रे मैटर. ओके, ग्रे मैटर किससे बना होता है? ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ माई सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन एंड व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माई माइलिन शीथ, इज मेड अप ऑफ माई माइलिन शीथ ऑफ माई न्यूरॉन्स. सो ग्रे मैटर इट इज एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड. आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखो, ये क्या है, मेरा खूबसूरत सा डायग्राम है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. सो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है. ये जो मैंने ऑरेंज कलर का करा है, या मोर ग्रे मैटर इज ऑफ ऑरेंज हमें दिखता है. सो ये एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड जो मेरा मैटर है, दिस इज माई ग्रे मैटर. ओके, और ये जो मेरा बाहर है व्हाइट, दिस ऑल इज माई व्हाइट मैटर एंड दिस इज माई ट्रांसवर्स सेक्शन. तो ग्रे मैटर इज एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ में ये मेरा ग्रे मैटर है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड है, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट मासेस बाय अ ट्रांसवर्स ग्रे कमिश्चर इन द मिड लाइन. ठीक है, ये राइट एंड लेफ्ट में हो जाता है बाय अ वेरी लाइस कमिश्चर दिखता है. सेंट्रल कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल कैनाल ऑफ कॉर्ड passes through the center of gray commissure. कैनाल इज सराउंडेड बाय द सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा सेंट्रालिस. ये क्या है, ये देखो, ये मेरा क्या है, दिस इज माय सेंट्रल कैनाल. ये क्या है, मेरा सेंट्रल कैनाल. इसका आगे मैं आपको काम बताऊंगा, सीएसएफ से रिलेटेड होता है. ये सेंट्रल कैनाल के आसपास देयर इज माय वन लेयर इज नोन एज सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा सेंट्रालिस. आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा अलग होता है, बट ये है सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा सेंट्रालिस विच इज प्रेजेंट अराउंड माय सेंट्रल कैनाल. सेंट्रल कैनाल क्या है, ये है मेरा सेंट्रल कैनाल. ओके, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, anterior horn which is broader and posterior horn.
हॉर्न्स आर द लार्जेस्ट इन द रीजन ऑफ सर्वाइकल एंड लंबर एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया कि स्पाइनल कॉर्ड हैज टू एनलार्जमेंट, सर्वाइकल एंड लंबर। उस सर्वाइकल एंड लंबर एनलार्जमेंट में भी बड़े बड़े हॉर्न्स प्रेजेंट है, दैट इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स आर बिगर इन एनलार्जमेंट्स। अब ये क्या है, ये देखो, ये है मेरा इंटीरियर हॉर्न, दिस इज माय इंटीरियर साइड, सो दिस इज माय एंटीरियर हॉर्न, ये देखो मैंने मार्क भी किया है, दिस इज माय एंटीरियर हॉर्न जिसको हम वेंट्रल हॉर्न भी बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज मोटर, ये मोटर नर्व्स को जन्म देगा। मोटर एक स्पाइनल नर्व होती है ना, उसके दो रूट्स होते हैं, मोटर रूट एंड सेंसरी रूट, तो ये मोटर रूट को जन्म देगा। ओके, और जो मेरा पीछे वाला हॉर्न है पोस्टीरियर हॉर्न जिसको हम डॉर्सल हॉर्न बोलते हैं, दैट विल गिव द सेंसरी ये बनाएगा, सेंसरी रूट को जन्म देगा ऑफ द स्पाइनल नर्व। ओके, हॉर्न ज्यादा लार्ज हो गया। इट्स नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल हॉर्न। मैंने आपको बोले दो हॉर्न होते हैं, एक हमारा लेटरल हॉर्न होता है दैट इज फ्रॉम T1 to L2 स्पाइनल सेगमेंट। T1 to L2 स्पाइनल सेगमेंट्स में देयर इज वन माय एक्स्ट्रा हॉर्न नोन एज लैटरल हॉर्न। नोन एज लैटरल हॉर्न इज अ ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन जस्ट जट्स आउट, बाहर निकल रही है फ्रॉम द साइड ऑफ ग्रे मैटर बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न। ये देखो, ये मेरा पोस्टीरियर हॉर्न है, ये मेरा इंटीरियर हॉर्न है, इन दोनों के बीच में देयर, ये देख रहे हो, सेकेंड, सो ये मेरा जो चीज है, this extra triangular horn is my lateral horn. It is also motor. Okay, मोटर और कौन सा था, एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, इसका आपने मॉर्निंग क्या कर सकते हो, माँ होती है ना मदर, सो माँ, M फॉर मोटर, A फॉर इंटीरियर हॉर्न, क्योंकि एट द एंड आपको कंफ्यूजन होगी कि पोस्टीरियर मोटर था कि इंटीरियर मोटर है, माँ। ओके, सो दिस वाज ग्रे मैटर। अब हमने पढ़ने हैं ये एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न में कौन कौन से न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, देखें ना, नर्व सेल ग्रुप्स। चलो आगे आपको बताता हूँ। तो मोटर न्यूरॉन्स के न्यूक्लियाई, अच्छा इसको ड्रॉ कर लेना, हुआ फर्स्ट में वीडियो आपको बता दूं मैं कि ये डायग्राम आपने अच्छी तरह ड्रॉ करना है। जो भी डायग्राम मैं बना रहा हूं आपने अच्छी तरह उसको ड्रॉ करना है इन योर ब्यूटीफुल नोट्स। सो मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड लेटरल हॉर्न। मैंने क्या बोला है, मोटर न्यूरॉन्स कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड लैटरल हॉर्न में प्रेजेंट है। सो मोटर न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, अल्फा एंड गामा। ये आप दोनों, ये अल्फा गामा, ये आप फिजियो में डिटेल में पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में, व्हेन यू विल स्टडी न्यूरोफिजियोलॉजी, इन विच आप जब मसल स्पिंडल पढ़ोगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। सो अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अल्फा न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, अल्फा आर द लार्ज मल्टीपोलर सेल्स। कौन से सेल्स है, मल्टीपोलर है, मतलब कैसे हैं आपको पता है, जिनके मल्टीपल डेंड्राइट्स हों, देन एक्सॉन होता है, मल्टीपोलर होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, तो ये मल्टीपोलर हैं। एंड सप्लाई द एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर्स। मैंने क्या बोला, मसल स्पिंडल, अगर आपने जिन्होंने पढ़ लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है यू विल लर्न मसल स्पिंडल इन फिजियोलॉजी। उसमें मसल जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स्ट्रा फ्यूजल एंड इंट्राफ्यूजल। एक्स्ट्रा फ्यूजल इज सप्लाइड बाय माय अल्फा मोटर न्यूरॉन्स arising from my anterior horn, and gamma motor neurons are also arising from my anterior horn and lateral horn, but they supply the intrafusal muscle fibers and they are also multipolar. ठीक है, ये कई बार ना आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूं ये आपके लिए। नेक्स्ट इज माय सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ये जो मेरे पोस्टीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है, ठीक है। सो पोस्टीरियर हॉर्न में जो मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, दे आर नीडेड इन माय असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो गए जब मैं आपको असेंडिंग ट्रैक्ट बताऊंगा। ज्यादातर असेंडिंग ट्रैक्ट में व्हाइट कॉलम इज इन्वॉल्व, मैं ज्यादातर बोला मैंने, सेंसरी भी, ग्रे मैटर भी इन्वॉल्व होता है, बट ज्यादातर इज इन्वॉल्व इज व्हाइट मैटर। इंटरन्यूरॉन्स आर ऑफ मेजॉरिटी। अगर मैं बोलूं कि स्पाइन एंटीरियर हॉर्न में मेरे मोटर है, पोस्टीरियर में मेरे सेंसरी है, बट इन दोनों हॉर्न्स में एंटीरियर एंड मोटर एंड सेंसरी के साथ साथ इंटरन्यूरॉन्स भी है। जैसे सेरिब्रम में कैसे थे, मोटर भी थे एंड सेंसरी भी थे, बट साथ में सबसे ज्यादा कौन थे, एसोसिएशन एरियाज। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में कौन से है, इंटर न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा हैं। स्मॉल न्यूरॉन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पूरे ग्रे मैटर में फैले हुए हैं। दे कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इसलिए हम इनको एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। यही सेम कंसेप्ट हमने कहां पढ़ा है, इन सेरिब्रम भी पढ़ा है। नेक्स्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व सेल ग्रुप्स इन ग्रे कॉलम, कि ग्रे कॉलम में, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मेरे कौन कौन से ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं, नर्व सेल ग्रुप। नर्व सेल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, नर्व सेल ग्रुप, न्यूक्लियाई क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस। तो स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस के अंदर ही आ रही है ना, तो हमने डिफरेंट सेल ग्रुप्स, नर्व सेल ग्रुप्स पढ़ने हैं ऑफ द डिफरेंट हॉर्न्स, ठीक है, या डिफरेंट ऑफ द ग्रे मैटर। तो ये मैंने हाफ स्पाइनल कॉर्ड बनाई है। तो सबसे पहले मैं इनके नाम आपको बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको इनके काम बताऊंगा।
तो एंटीरियर ग्रुप में, एंटीरियर हॉर्न में मेरे तीन तीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट इज माय मीडियल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड लेटरल ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है? मीडियल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड लेटरल ग्रुप। आगे इनका काम बता रहा हूं, डोंट वरी। ये है मेरे एंटीरियर ग्रे कॉलम के। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के कौन कौन से हैं? सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। मैंने आपको क्या बोला था? सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के आसपास दैट वाज सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा सेंट्रालिस, बट ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा अलग है। नेक्स्ट इज माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस प्रोप्रियस, एंड नेक्स्ट इज माय ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया न्यूक्लियस डोर्सालिस। पर्पल इज माय विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, कौन कौन से मेरे साथ साथ बोलो? सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस डोर्सालिस जिसको हम क्लार्क्स कॉलम भी बोलते हैं, एंड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। नेक्स्ट माय लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न के जो लेटरल हॉर्न जो होता है ना, लेटरल हॉर्न वैसे कहां प्रेजेंट था? इट वाज प्रेजेंट फ्रॉम T1 टू L2। सो T1 L2 में तो ये हॉर्न्स होंगे, ये जो ब्लू कलर वाला होगा ही होगा, बट बाकी स्पाइनल कॉर्ड में भी ये होता है, इसलिए हम इसको लेटरल हॉर्न नहीं बोलते हैं, इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न बोलते हैं, क्योंकि लेटरल हॉर्न इज प्रेजेंट ओनली इन माय T1 टू दैट L2। ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न बोलना है। प्लीज डोंट से इट लेटरल हॉर्न। तो इसमें दो तरह के हैं, इंटरमीडियो लेटरल एंड इंटरमीडियो मीडियल। तो आप इसको अच्छी तरह पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम की कौन से ग्रे कॉलम में मेरे पास कौन कौन से न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट या सेल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जो मर्जी बोलो। पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस। हमने इन सबको अब डिटेल में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एंटीरियर हॉर्न। कौन कौन से थे? मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल। अब मीडियल ग्रुप कैसा है? मीडियल ग्रुप इनरवेट्स द एक्सियल मस्कुलेचर ऑफ नेक एंड ट्रंक। इसमें से ऐसी नर्व्स पैदा होंगी जो मेरे किसको सप्लाई देंगी? एक्सियल मस्कुलेचर ऑफ माय नेक एंड ट्रंक। नेक एंड ट्रंक, वैसे नेक की जो मसल्स हैं दैट आर मोर ऑफ सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व्स, बट जो मसल्स विच आर सप्लाइड बाय माय स्पाइनल नर्व्स तो वो इस मीडियल ग्रुप से निकलेंगी। ठीक है, प्रेजेंट अलोंग मोस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मीडियल ग्रुप है सारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। मैं अब आपको बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो, ये सारे ग्रुप्स, सारे सेल ग्रुप्स के आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज याद करनी है कि ये इसमें से जो जो नर्व निकल रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रुप नहीं पैदा निकलेगा, ग्रुप से नर्व निकलेगी जो आगे सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी नर्व्स निकल रही हैं, कौन कौन से फाइबर्स निकल रहे हैं जो स्पाइनल नर्व बना रही है, इनमें से ऐसे नर्व फाइबर निकलेंगे, फिर वो आगे मोटर कंपोनेंट बनाएंगे, मोटर कंपोनेंट सेंसरी कंपोनेंट से जुड़ेगा, तो वो कैसे कैसे आगे सप्लाई करेगा। ओके, ऐसे मीडियल ग्रुप हो गया। देन कम्स माय सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप जो है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपने भूलना ही नहीं है। फ्रेनिक न्यूक्लियस। फ्रेनिक न्यूक्लियस इज फ्रॉम C3 टू C5। फ्रेनिक न्यूक्लियस से ऐसे कंपोनेंट निकलेगा, मोटर कंपोनेंट, जो स्पाइनल नर्व में मिलेगा, जो मेरा सप्लाई करेगा फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व आगे सप्लाई करेगी मेरे डायाफ्राम को। डायाफ्राम आई विल डिस्कस इन थोरेक्स। तो डायाफ्राम को सप्लाई करेगी मेरी फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व का न्यूक्लियस कहां से निकलता है? सेंट्रल ग्रुप ऑफ एंटीरियर हॉर्न फ्रॉम ऑफ C3 टू C5। यह बहुत बारी एमसीक्यू आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ओके, फ्रेनिक न्यूक्लियस कितनी बारी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी वजह से फ्रेनिक नर्व की पैरालिसिस हो जाएगी। तो यही रीजन है, डायाफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये आंसर है। मोर इज नेक्स्ट इज स्पाइनल असेसरी न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड एमसीक्यू। आपको पता हो कि जो मेरी 11th क्रेनियल नर्व है दैट हैज टू कंपोनेंट, क्रेनियल एंड स्पाइनल। तो क्रेनियल इज अराइजिंग फ्रॉम माय ब्रेन स्टेम, बट जो स्पाइनल कंपोनेंट है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम बाय स्पाइनल असेसरी न्यूक्लियस ऑफ 11th नर्व, दैट इज फ्रॉम C1 टू C5। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज माय लंबोसेक्रल न्यूक्लियस which is present at L2 to S3 and it has unknown function। फंक्शन इसका भी पता नहीं है। ये चाहे इसको आप ना भी याद करो, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये दो तो आपने भूलना ही नहीं है, वेरी वेरी एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज माय लैटरल ग्रुप। लैटरल ग्रुप का जो मेरा न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट, लैटरल ग्रुप ये देखो, दिस इज माय लैटरल। ये लैटरल हॉर्न वाला मत समझ लेना, मैंने क्या बोला, इसको लैटरल हॉर्न नहीं मैंने बोला, इंटरमीडिएट ग्रे कॉलम बोला है, बट ये लैटरल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। तो लैटरल ग्रुप जो है इट इज प्रेजेंट इन सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल एनलार्जमेंट। ये सिर्फ एनलार्जमेंट्स में प्रेजेंट है, सर्वाइकल एंड, मैं बार बार बोल रहा हूं पिछली वीडियो, दो एनलार्जमेंट है ना स्पाइनल कॉर्ड में, सर्वाइकल एंड लंबर, तो ये उन्हीं एनलार्जमेंट्स में प्रेजेंट है एंड सप्लाइंग द लिम्ब मसल्स। नेक्स्ट इज माय इंटरमीडिएट ग्रे कॉलम। अब मेरा इंटीरियर कॉलम हो गया, नाउ कम्स माय इंटरमीडिएट ग्रे कॉलम। सो इंटरमीडिएट में दो थे, इंटरमीडियो लेटरल एंड इंटरमीडियो
इंटरमीडियो लेटरल, इंटरमीडियो मीडियल। तो इंटरमीडियो लेटरल जो है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द T1 टू L2 और L3, या तो L2 तक होगा या तो L3 में होगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में। गिव ओरिजिन्स टू माय प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। अगर जिसने मेरी सिंपैथेटिक चेन की वीडियो देखी है ऑफ हेड एंड नेक, उसको ये चीज पता होगी, ठीक है, कि जो मेरे सिंपैथेटिक नर्व है उनकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है दैट अराइजेस फ्रॉम माय थोरैकोलंबर रीजन, इसलिए हम उसको थोरैकोलंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है उसका रीजन। एंड इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट फ्रॉम S2 टू S4, gives origin to the preganglionic fibers of parasympathetic। जो मीडियल है दैट गिव्स द preganglionic fibers to my parasympathetic neurons, बट जो मेरा लेटरल न्यूक्लियस है इंटरमीडियो लेटरल दैट गिव्स द फाइबर्स टू माय सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके, नेक्स्ट इज माय पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। ये रहा मेरा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। तो इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं? दैट इज माय सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस डोर्सालिस जिसका दूसरा नाम है क्लार्क्स, एंड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। इन चारों को हमने पढ़ना है कि किस किस को सप्लाई कर रहे हैं, कहां कहां प्रेजेंट है इन द स्पाइनल कॉर्ड। So substantia gelatinosa very very important. It is present throughout the spinal cord. Receives pain and temperature sensation. This is very very important क्योंकि ये substantia gelatinosa मुझे आगे काम आएगा in my spinal tracts. इसकी sensations आपने अच्छी तरह याद रखनी है। substantia gelatinosa की pain and temperature है, MCQ है, okay? It is continuous above with nucleus of spinal tract of trigeminal nerve. Trigeminal nerve का न्यूक्लियस कैसा होता है? ऐसा होता है ना, लार्जेस्ट न्यूक्लियस, लार्जेस्ट कॉलम, ठीक है। ये मीजेंसेफलिक होता है, ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ये मॉडिफाइड स्पाइनल होता है। तो ये जो लास्ट पार्ट है जो ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियस का, उसके साथ ये मेरा सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा जुड़ा होता है। आपने अगर इस वीडियो की और अच्छी तरह चाहिए ना आपको मजा, तो आप क्रेनियल कॉलम्स एंड क्रेनियल न्यूक्लियाई एक वो वाली वीडियो लगाओ, सिंपैथेटिक चेन वाली लगाओ, और एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वाली लगाओ। अगर आपने पहले लगाई तो आपको और मजा आएगा, अगर नहीं लगाई आपको होप आपको मैं समझा पा रहा हूं अच्छी तरह, मतलब फ्यूचर में आप इसको और लगाना और इन वीडियोस को लगाना और मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस। इट इज ये भी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट। ये अगली वीडियो में आपको और अच्छी तरह प्रोप्रियोसेप्शन समझाऊंगा कि प्रोप्रियोसेप्शन, आप बैठे हो, आपको पता है आप बैठे हो, आपकी मसल्स आर नॉट ओवर स्टिमुलेटेड और लेस स्टिमुलेटेड, तो ये प्रोप्रियोसेप्शन है कि आप बैठे हो, आपकी हाथ हिल रहे हैं, लात हिल रही है, तो दिस इज सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, ओके, डन बाय द न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है। आप स्पाइनल ट्रैक्ट में मैं बताऊंगा, बहुत इन्वॉल्व है स्पाइनल ट्रैक्ट में न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज माय न्यूक्लियस डोर्सालिस व्हिच इज नोन एज माय क्लार्क्स कॉलम। जो मेरा न्यूक्लियस प्रोप्रियस एंड सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा वाज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, बट ये कहां तक प्रेजेंट है? ये भी CA टू L2 या L3, कईयों में L2 तक या कईयों में L3 तक। रिसीव्स अ प्रोप्रियोसेप्टिव एंड एक्स्ट्रा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस फ्रॉम टंग एंड लोअर लिम्ब। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज माय विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस which is present from T1 to L2 and S2 to S4. It receives the visceral efferent from the dorsal nerve roots. जो विसरा से मेरे efferents आ रहे हैं उसको ये न्यूक्लियस रिसीव कर रहा है, ओके। So this was my gray matter. Now comes my white matter. White matter में मैंने क्या लिखा है? Copy the diagram. Copy diagram क्यों? क्योंकि ये वाला डायग्राम मैं कॉपी करूंगा, दिस। आप ये दोबारा ड्रॉ कर सकते हो इन योर नोट्स, ये डायग्राम, जिससे मेरी स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो आप इसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो ये वाला, ठीक है। ठीक है जी, तो ये है मेरा व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये मेरा व्हाइट मैटर, व्हाइट ग्रे मैटर मैंने आपको अंदर वाला समझा दिया था, ठीक है। अब ये बाहर वाला जो व्हाइट मैटर, तो व्हाइट मैटर मुझे जो है क्या बता रहा है? 3 कॉलम्स हैं, जैसे उधर ग्रे के थे वैसे ही व्हाइट के भी 3 कॉलम्स हैं। उधर हॉर्न्स हम बोलते हैं, इधर कॉलम्स बोलते हैं। पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लैटरल व्हाइट कॉलम एंड एंटीरियर व्हाइट कॉलम, ओके। तो इन्हीं कॉलम्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो व्हाइट मैटर फॉर असेंडिंग ट्रैक्ट्स, जिसको कुछ भी नहीं पता असेंडिंग ट्रैक्ट्स का मैं बता दूं, अगली वीडियो में वैसे डिटेल में पढ़ाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कैसे? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू माय ब्रेन। और डिसेंडिंग कौन से होते हैं? जो नीचे आ रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 3 होते हैं, लिख दूं कहीं पर मैं।
वन सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स मेरे कौन कौन से होते हैं? दैट आर माई स्पाइनोथैलेमिक, डोंट वरी मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा इसको। स्पाइनोथैलेमिक, ये भी आगे दो तरह का होता है, ठीक है, एंटीरियर एंड लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स माई डोर्सल कॉलम, डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ये भी आगे दो तरह का, फेसिकुलस ग्रासिलियस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। नेक्स्ट कम्स माई स्पाइनो सेरिबेलर, ये भी दो तरह का है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। नेक्स्ट माय डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल। सबसे मेन जो है दैट इज माय कॉर्टिकोस्पाइनल, जिसको हम पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल, पिरामिडल ट्रैक्ट। अब ये तो आपको मैंने जनरल बता दिया, वैसे तो मैं डिटेल में सारे ट्रैक्स अगली वीडियो में करवाऊंगा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों। असेंडिंग कौन से? जो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड जा रहे हैं, ठीक है। एंड असेंडिंग कौन से हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन जा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये व्हाइट मैटर में कहां कहां ये ट्रैक्स स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो हमने पढ़ना है। जैसे अगर मैं बोलूं ये फेसिकुलस ग्रासिलियस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस आर पार्ट ऑफ द डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, तो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट ऐसे असेंडिंग है, वो ऊपर जा रहा है, तो वो ऐसे बाहर से स्पाइनल नर्व रूट से आएगा, यहां अटैच होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, तो मतलब यहां वो अटैच होता है, फेसिकुलस ग्रासिलियस, एंड फेसिकुलस क्यूटेनियस यहां अटैच होता है, ऐसे है ये। तो फेसिकुलस ग्रासिलियस, जिसको हम ट्रैक्ट ऑफ गॉल भी बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, एंड क्यूनिएटस भी पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में ही है, जो मेरा दोनों किसके पार्ट हैं? डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट के। नेक्स्ट कम्स माय मैंने क्या बोला था? स्पाइनोसेरिबेलर। स्पाइनोसेरिबेलर इज ऑफ टू टाइप्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल भी बोलते हैं, एंड इसको हम डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर या वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर इज प्रेजेंट दिस एट हेयर प्लेस, एंड वेंट्रल एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर इज प्रेजेंट हेयर। नेक्स्ट कम्स माय दिस एंटीरियर हॉर्न में कौन कौन से? एंटीरियर हॉर्न नहीं, माय मिस्टेक, एंटीरियर व्हाइट कॉलम में कौन कौन से प्रेजेंट है? दैट इज माय एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेगी, डायग्राम बनाओ एक दो बार याद हो जाएगा। सो दिस वाज द व्हाइट मैटर ऑफ द असेंडिंग ट्रैक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर आया, वो यहां पर होगा और फिर ब्रेन में जाएगा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में यहां पर ही प्रेजेंट होगा, फिर ऊपर ब्रेन में जाएगा, इसलिए हम जगह देखते हैं कि इस जगह पे मेरा ये ट्रैक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज माय व्हाइट मैटर ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। डिसेंडिंग ट्रैक्ट मैंने कौन कौन से बताया आपको? रूब्रो बता दिया, रेटिकुलो रह गया, सॉरी, ओलिवो बता दिया, वेस्टिबुलो बता दिया, टेक्टो बता दिया। मेन सबसे कौन सा है? कॉर्टिकोस्पाइनल, ये हमने डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकियों के मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। रूब्रो, टेक्टो, ओलिवो, स्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल, ये सारे मेरे क्या हैं? ऑल आर माय डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो ये कहां कहां प्रेजेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बोला था? अच्छा, बताना भूल गया, जो मेरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है दैट इज फर्दर टू डिवाइड इनटू लेटरल एंड इंटीरियर। जैसे मेरा स्पाइनोथैलेमिक दो में था ना, ये देखो लेटरल एंड इंटीरियर, वैसे ही मेरा जो कॉर्टिकोस्पाइनल ये भी दो तरह में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड लेटरल, पिरामिडल ट्रैक्ट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मेरा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो मेरा यहां पर प्रेजेंट है। एंटीरियर कहां पर है? देखो मैंने दोनों को येलो कलर से शो किया है, तो ये रहा मेरा एंटीरियर। नेक्स्ट माय रूब्रोस्पाइनल यहां पर है। लेटरल रेटिकुलर ट्रैक्ट, अच्छा रेटिकुलर ट्रैक्ट भी आगे दो तरह का होता है, ठीक है, आप इसको याद कर भी सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, बाकी आपने ये तो मेन याद करना ही करना है। रेटिकुलर इज ऑफ मीडियल एंड लेटरल, ओके। एंड ओलिवो मेरा यहां पर है, वेस्टिबुलो मेरा यहां पर है, एंड टेक्टोस्पाइनल मेरा एंटीरियर में है। एंटीरियर में कौन कौन से हैं? दीज आर माय एंटीरियर कॉलम वाले। इंटरमीडिएट में कौन सा है मेरा? रूब्रो एंड लेटरल रेटिकुलो। एंड लेटरल, जो मेरा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल है, ये कुछ बुक्स इसको इंटरमीडिएट में लिखती हैं एंड कुछ इसको पोस्टीरियर में लिखती हैं, दैट डजंट मैटर। तो ये रहे मेरे डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड असेंडिंग ट्रैक्ट के कौन कौन में कौन कौन सा है। तो डिसेंडिंग कौन कौन से इंटीरियर में? इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, सामने डायग्राम देखो, ये देखो, जो एंटीरियर कॉलम में कौन कौन से हैं? एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल एंड मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल, यही चार लिखे हैं, ठीक है। लेटरल कॉलम में देखो, लेटरल कॉलम में इन्होंने सारे डाल दिए, पोस्टीरियर में कोई नहीं डाला, ठीक है। तो पोस्टीरियर में कोई नहीं डाला, सारे लेटरल या इंटरमीडिएट। मोर करेक्ट इज माय इंटरमीडिएट, ठीक है, मोर करेक्ट इज माय इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आपने मेन याद रखना है।
अगर मैं असेंडिंग ट्रैक देखूं तो असेंडिंग ट्रैक में इंटीरियर में कौन सा प्रेजेंट है, दिस, ठीक है। लेटरल स्पाइनो मेरा इन्होंने इंटरमीडिएट में डाला है। तो आप डायग्राम को याद करो, फिर एंड में पेपर में टेबल बनाए हो। अगर क्वेश्चन आ रहा है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रैक्स इन डिफरेंट कॉलम्स, क्वेश्चन यही आएगा कि डिफरेंट ट्रैक्स कौन से कॉलम में ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, उसको ड्रॉ करो एंड उसके बारे में लिखो। तो ये आपने 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं और यही 2 डायग्राम आपकी अगली वीडियो के लिए बेस है, ठीक है, कि ये ट्रैक इसमें प्रेजेंट है, ये ट्रैक इसमें प्रेजेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पूरा बेस ऑफ अगली वीडियो है, इसको अच्छी तरह देखो, कोई डाउट हो यू कैन कमेंट। और प्लीज नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह देखना। आई हैव क्रिएटेड बेस्ट वीडियो ऑफ स्पाइनल ट्रैक्स, मतलब बेस्ट इन द सेंस मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको होप अच्छी तरह समझ आए। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।